हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य विज्ञान की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 5 है। इसमें भी हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए, आपको पता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है प्रारंभिक 3 अप्रैल को होनी है, और उसमें आपको पता है 18 से 20 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम के एग्जाम की बात करूँ तो लास्ट टाइम पे 18 से 20 क्वेश्चन बने थे जनरल साइंस के, तो इसलिए महत्वपूर्ण सेशन है। इसके साथ साथ यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण सेशन है, जहाँ पे आपके साइंस का सिलेबस दिया हुआ है, लाइक लैब असिस्टेंट और बहुत से एग्जाम है जिसमें आपको जनरल साइंस का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। आज पार्ट 5 है, अच्छे क्वेश्चन है इसमें भी। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो गुब्बारों के लिए उपयोग में लाई जाती है हीलियम गैस। ठीक है, क्योंकि ये हल्की होती है और अक्रिय गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अलसी की जो खल होती है ये किसके काम आती है? तो अलसी की खल काम आती है पशुओं के चारे के रूप में, पशुओं को खिलाने के लिए। अगला देखिए, रंग बंधक जिसको मॉर्डेंट कहा जाता है वह कौन सा पदार्थ है? ठीक है, तो रंग बंधक का यूज होता है ऑप्शन ए, कपड़ों पर रंग पक्का करने के लिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक क्या है? तो टोबाको का जो मुख्य घटक होता है वो होता है निकोटीन होता है उसमें। चाय और कॉफ़ी का मुख्य क्रियाशील घटक क्या होता है? तो चाय और कॉफ़ी पी के भी उत्तेजना फील होती है, और चाय कॉफ़ी का जो मुख्य घटक होता है वो होता है ऑप्शन सी कैफीन। ठीक है, तंबाकू में होता है निकोटीन और चाय कॉफ़ी में होता है कैफीन। नेक्स्ट देखिए, पेंसिल लेड निम्न में से किसका बना होता है? तो पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो ये प्रक्रम कहलाता है आपका निर्जलीकरण। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। अगला देखिए, लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है? तो ये गैस होती है मुख्यतः कौन सी? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे बुरा वायु प्रदूषण कौन सा होता है? तो सबसे इसमें देखा जाए तो सबसे जो डेंजरस हमारा एयर पॉल्यूशन है वो होता है कौन सा? ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, क्योंकि जहरीली गैस होती है और इसको सूंघने से मृत्यु भी हो जाती है इंसान की। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो नेशनल केमिकल जो लेबोरेटरी है ये आपकी लोकेटेड है ऑप्शन सी पुणे में। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है? तो पेट्रोलियम आपको मिलेगा ऑप्शन बी, अवसादी सेलों में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्न में से किस पदार्थ में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन अधिकतम मिलता है किस पदार्थ में? ऑप्शन है यूरिया में। किसी बंद कमरे में कोयला या चारकोल का जलना घातक होता है? देखिए, कई बार होता है जाड़ों में काफ़ी लोग यूज करते हैं कोयला या चारकोल को, बंद कमरे में रख देते हैं और फलस्वरूप क्या होता है कि काफ़ी बार डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस निकलती है इससे। आभूषणों को बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है? तो जब भी ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं तो उसमें गोल्ड में मिलाया जाता है, ऑप्शन डी, तांबा। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम्न में से किसके साथ मिलाया जाता है? तो कास्टिक सोडा को जो मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है ऑप्शन बी आपका। ठीक है, कास्टिक सोडा को अलसी के लिनसीड के तेल में मिलाया जाता है। ठीक है, और सोडियम को रखा जाता है कैरोसिन में, ध्यान रखेंगे। भारी जल में क्या होता है? तो भारी जल जो होता है वो होता है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन की जगह इसमें ड्यूटेरियम होता है, और भारी जल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। ये रिएक्टर में मंदक का काम करता है। पीवीसी प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बहुलीकरण, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुलीकरण। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्न में से किसके बहुलीकरण द्वारा किया जाता है? तो देखिए, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन होता है ऑप्शन सी, एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा। ठीक है, एथिलीन, घटक एथिलीन हो गया पॉलीथीन का मतलब। प्राकृतिक रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर बहुलक होता है किसका? आइसोप्रोपिन का। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मिलता है भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा, जल। ठीक है, 70% से ऊपर जल होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुओं का युग्म यहाँ पे सही होगा? तो स्टेनलेस स्टील जो होती है उसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन ही होगा। ठीक है, क्रोमियम और इस्पात होता है इसमें। तिर्यक बंध बहुलक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण क्या है? तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा क्रॉस लिंक पॉलीमर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। FBA रंजक निम्न में से किसके काम आता है? तो FBA जो रंजक होता है ये आपका काम आता है ऑप्शन बी, कपास को रंगने के लिए। इनमें से कौन सी एक संश्लिष्ट दवा है? तो संश्लिष्ट दवा हो जाएगी दिए गए विकल्प में ऑप्शन सी, एस्पिरिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से एसिटिलीकरण के द्वारा हीरोइन बनाई जा सकती है। तो एसिटिलीकरण के द्वारा हीरोइन किससे बन सकती है? इसमें से हीरोइन जो होता है एक मादक पदार्थ होता है, ठीक है, जो कि बैंड है, और हीरोइन इसमें से बन सकता है ऑप्शन बी, मॉर्फिन के द्वारा। ठीक है, जब मॉर्फिन का एसिटिलीकरण करेंगे तो फिर हीरोइन बनती है।
सबसे पुराना पीड़कनाशी कौन सा है? तो सबसे पहले कौन सी पेन किलर बनी थी? तो सबसे पहले जो पेन किलर बनी थी इसका नाम था निकोटीन, ठीक है, ऑप्शन सी। रासायनिक तौर पे जल क्या होता है? देखिए, तो केमिकल तौर पे हम देखें जल क्या होता है, तो जल होता है आपका ऑप्शन बी एक ऑक्साइड होता है, ठीक है। जल का फॉर्मूला H2O, देखिए हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड। अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल कौन सा है? तो अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट के लिए कौन सा अल्कोहल यूज होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लॉरिल अल्कोहल। फ्लिंट कांच में क्या होता है? तो फ्लिंट कांच वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बनता है, इसमें लेड क्रोमेट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, इनको बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा वेटेज है इनका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में। अपवर्जन शब्द निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित है? तो अपवर्जन जो शब्द है ये किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित है? पाउली, ऑप्शन है। पाउली का अपवर्जन नियम आपने पढ़ा होगा ना। स्टाइरिन नामक रसायन का प्रयोग निम्न में से किस औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? तो स्टाइरिन यूज होता है आपका किस में? ऑप्शन सी प्लास्टिक में। पिपरमिंटी के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के रूप में काम करता है वो कौन सा है? तो ये होता है भाई ऑप्शन बी हो जाएगा मेंथोल, ठीक है। पिपरमिंटी से मिलता है मेंथोल। कृत्रिम रेशा निम्न में से किसका नाम है? तो देखिए आर्टिफिशियल जो हमारा रेशा होगा इसमें, तो आर्टिफिशियल रेशा कहा जाता है रेयन को, ठीक है, ऑप्शन ए। रासायनिक रूप में सफ़ेद स्पिरिट क्या होता है? तो व्हाइट स्पिरिट को क्या कहा जाता है केमिकल रूप में? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन ए पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, ऑप्शन ए। ताम्र पिशाच कॉपर डिमन के नाम से निम्न में से किस धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए तैयार किया गया था? ये ताम्र जो पिशाच है कॉपर डिमन कहा जाता है किसको? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकेल। एक्वारेजिया क्या होता है? तो अम्लराज की बात हो रही है, तो एक्वारेजिया अम्लराज होता है, सबसे प्रबल अम्ल होता है। एक्वारेजिया मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है, HNO3। अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो अमोनिया का जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है इसको कहते हैं भाई हैबर मेथड, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए रासायनिक तौर पर इंटरफेरोन क्या होता है? तो इंटरफेरोन हो जाएगा रासायनिक तौर पर ऑप्शन बी ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट देखिए चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक निम्नलिखित है। तो चूना पत्थर खनिज का जो मुख्य घटक होता है इनमें से क्या है? तो वो है ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है हसीस नामक ड्रग निम्न में से किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? तो हसीस एक ड्रग है और ये बनाए जाते हैं भांग के फूलों से, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पे क्या होता है? तो मैग्नीशियम का दूध या कलर हो जाता है ना मैग्नीशियम का, तो ये इसका जो केमिकल नेम है वो कहलाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऑप्शन डी। कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टैक्सोल निम्न में से किस पेड़ से निकाली जाती है? तो टैक्सल प्राप्त होती है हमको यू के पेड़ से, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? तो जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन के लिए कौन सी चीज़ जिम्मेदार है? तो वो होती है ऑप्शन बी लेड, ठीक है, सीसा। आवर्त सारणी की दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्वों के गुणधर्म पर आधारित होता है। तो आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप होता है ना, दीर्घ रूप, ये किस फलन के रूप में तत्वों के गुणधर्म पर आधारित होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु संख्या पर आधारित होता है, ठीक है। अगला है देखिए सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड में होता है आपका 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी वैद्युत संयोजी बंध। नेक्स्ट देखिए फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? तो फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता हम देखेंगे तो ये निकलती है +3 आयन होते हैं इसमें, ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, देखिए इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, एक यूनिट नेगेटिव होती है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है, जो हमारी प्रोटॉन होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन में हमारा क्या होता है? ये मॉडरेट होता है, न्यूट्रल, ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है, उदासीन। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, किसी भी तत्व के अगर गुण धर्म देखने हैं तो ये कौन प्रदर्शित करेगा? उसका परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो जो भी तत्व हैं उनका अगर परमाणु भार हमने देखना है तो परमाणु भार को हम व्यक्त करेंगे किसमें? AMU में, ठीक है, ऑप्शन डी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, AMU। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं? तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो कहाँ पे स्थित होता है, ठीक है, बायोलॉजी का सेशन हो गया शुरू, अभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए हमने, अब बायो के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी
केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होगा ये, ठीक है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो सांस लेने का जो केंद्र होता है वो स्थित होता है मेडुला में, ऑप्शन सी। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46, 23 जोड़े होते हैं, तो 23 दूना 46। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो आरएनए का जो पूरा काम होता है वो होता है ऑप्शन बी, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है उसमें सहायता करता है आरएनए। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है, तो देखिए डीएनए, ठीक है, तो डीएनए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक है आनुवंशिकता को जानने के लिए, और डीएनए का महत्वपूर्ण घटक होता है ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। इनमें से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है, तो देखिए बच्चे के पिता का निर्धारण कौन सी जांच से होगा, ये संभव होता है डीएनए से ही, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। डीएनए और फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही पता चल पाता है, ठीक है। तभी डीएनए में बोला आनुवंशिकी पता करने का सबसे सर्वोच्च मेथड होता है। निम्न में से कोशिका की सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो देखिए सेल की जो सबसे बड़ी जीवित कोशिका, सूक्ष्मतम बोला है यहाँ पे, सबसे न्यूनतम मिनिमम जो होती है वो होती है कौन सी, ऑप्शन सी, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा। जीन का आकार होता है, तो जीन का जो आकार होता है वो होता है ऑप्शन बी, सांप की तरह सर्पाकार होता है। एचआईवी में किस तरह का आरएनए और डीएनए पाया जाता है, तो एचआईवी देखिए वायरस जनित एक रोग होता है, ठीक है, एड्स। इसमें एचआईवी जो वायरस होता है ये उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो एचआईवी वायरस में जो डीएनए आरएनए पाया जाता है वो होता है किस तरह का, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इसमें, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होगा वो हो जाएगा कहाँ पे, ऑप्शन डी होगा इसका, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला देखिए, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से किस एक को लिया जाता है, तो तत्कालीन अगर ऊर्जा चाहिए कोशिकाओं में तो किस एक को लेंगे, तो ये होता है ऑप्शन डी, ग्लूकोज। सबसे पहले एनर्जी देता है ग्लूकोज शीघ्रता से। आलू किस कुल का पौधा है, तो आलू जो होता है पोटैटो, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सोलेनेसी। वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है, देखिए अगर हमको अंतर करना हो वनस्पति कोशिका या हमारी जीव कोशिका में, तो ये किसके अंतर से होता है, केवल एक चीज़ मिसिंग होती है, ये होती है ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका भित्ति, माफ कीजिएगा, कोशिका भित्ति से पता करेंगे हम, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है, तो पहले पेनिसिलिन जो होती है एक एंटीबायोटिक होती है, और पेनिसिलिन किससे बनती है, तो ये बनती है ऑप्शन सी, कवक से। सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त हुए तत्व कौन से होते हैं जिनमें उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो देखिए कौन से तत्व जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए होता है, तो ये होता है ऑप्शन बी होगा, ठीक है, प्रतिजैविक होते हैं, एंटीबायोटिक। निम्न में से दूध खट्टा होता है किसके द्वारा, तो दूध हमेशा खट्टा होता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। दूध से दही बनने के लिए जो बैक्टीरिया उत्तरदायी है वो कौन सा होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, दूध से दही बनने में जो बैक्टीरिया होता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है, तो एलिसा परीक्षण भाई एड्स की रोग की पुष्टि के लिए होता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। पैरासीटामोल का उपयोग किस में लाया जाता है, तो पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा पॉपुलर दवाई है किसके लिए, आपकी हमारे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है। पैरासीटामोल वैसे तो होती है आपकी प्रतितापक बुखार वगैरह में ली जाती है वैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कोई लग नहीं रहा, ऑप्शन ए ही जाएंगे इसमें हम फिर, ठीक है। वैसे तो हमारे आजकल कुछ ऐसी भी दवाइयाँ आ गई, पैरासीटामोल में भी कुछ ऐसे घटक डाले जाते हैं जिससे कि वो प्रतितापक का भी काम करे और इसके साथ साथ पीड़ाहारी का भी काम करे, ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए होते हैं। इनमें से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक दिए गए विकल्पों में हो जाएगी ऑप्शन सी, पेनिसिलिन। किण्वन कौन सी क्रिया होती है, किण्वन क्या है, किण्वक क्या होता है, किण्वन तो आप जानते हैं, जैसे हम क्या करते हैं गन्ने को सड़ाते हैं ना सीरा वगैरह बनाने के लिए, वो किण्वन मेथड कहलाती है। अंगूरों को सड़ाया जाता है शराब बनाने के लिए, वो किण्वन कहलाता है। तो इनमें से कौन सा किण्वक है, तो किण्वक जो हो जाएगा इसमें जैव उत्प्रेरक होगा, ठीक है, जिसको डालने से संबंधित जो वस्तु है उसमें क्रिया शुरू हो जाए। पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है, तो चीज़ बनाने में जो किण्वक यूज होती है इसका नाम है रेनिन, ऑप्शन है। नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है, तो ये पौधे कहलाते हैं ऑप्शन बी, शैवाल, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कीट निम्न में से किससे संबंधित है, तो कीट का जो हमारा प्राणी जगत है कौन सा है, वो कौन सा कीट किससे हो जाएगा, ऑर्थोपोडा से, ठीक है, ऑप्शन डी।
किस जीव को किसान का मित्र कहते हैं? तो ये केंचुआ होता है, क्योंकि केंचुआ आपको पता ही है मिट्टी में ही रहता है, ठीक है, और ये मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? किसान का मित्र बोलते हैं। ह्यूमस बनाता है ना मिट्टी में, ह्यूमस। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो पेट के जो भी बैक्टीरिया होते हैं इनका नाश करने वाला जो हमारा एसिड होता है, इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समुद्री ककड़े, सी ककम्बर निम्न में से किसे इंगित करता है? देखिए जो सी ककम्बर होते हैं खीरे की तरह दिखती है ये, बट ये वनस्पतिक चीज़ नहीं है, ठीक है। ये होता है आपका ऑप्शन बी, एक समुद्री कशेरुकी होता है, ठीक है, ठीक है, इनवर्टिब्रेट बोलते हैं इसको, एक समुद्री कशेरुकी होता है, मतलब अकशेरुकी का मतलब होता है एक ही हड्डी होती है जिसमें। अगर देखिए चींटी के कितने पैर होते हैं? तो देखिए चींटी के भी पैर होते हैं भाई, तो चींटी के पैर होते हैं कितने? ऑप्शन है 6 पैर होते हैं चींटी के। जीवाणु की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो जीवाणु में रोम जैसी संरचना होती है, बाहर से फर जैसे दिखाई देते हैं, रोम जैसे, और इसको कहा जाता है फ्लैजिला, ऑप्शन है। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो MMR का टीका मिलता है ऑप्शन डी, ठीक है, वीराजोल, ठीक है, वीराजोल में। अगला देखिए, हाइड्रोफोबिया बीमारी क्या होती है? तो हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है ये होती है रेबीज से, ऑप्शन सी। देखिए अगर किसी इंसान को कुत्ता काट लेता है और अगर वो रेबीज का टीका नहीं लगाएगा, इंजेक्शन नहीं लगाएगा, तो उसको फिर पानी से डर लगने लगता है और कुत्ते की जैसी हरकत करने लगता है इंसान, और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है इस सिचुएशन में, ठीक है। बहुत खतरनाक बीमारी है रेबीज। अगर देखिए कभी भी गलती से कोई कुत्ता आपको काटे तो जरूर आपने रेबीज के जो इंजेक्शन होते हैं, टीके होते हैं, जरूर लगाने हैं। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? तो एंटी रेबीज का जो टीका मिलता है ये कुत्ते के काटने पर दिया जाता है। वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता उसे क्या कहा जाता है? देखिए खून का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी जो विटामिन होता है, विटामिन के होता है। अब कभी कभी शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो उसको बीमारी हो जाती है इंसान को कि खून का थक्का नहीं जम पाता, और इस बीमारी को ही कहा जाता है हीमोफीलिया, ऑप्शन बी। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जैसे होता है इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज होता है भैया हमारे इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी। टाइफाइड जीवाणु से होता है, ठीक है। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो एपिडर्मिक जो डिजीज है ये रिलेट करती है त्वचा से, ठीक है, स्किन। टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है, तो टिटनेस की बीमारी जो है इसको जाना जाता है आपका लॉक जॉ नाम से, ठीक है, लॉक जॉ। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, तो एस्टिगमेटिज्म जो बीमारी है इसका संबंध है ऑप्शन बी, आंखों से। मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? देखिए मलेरिया मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, और ये हमारा इफेक्ट करता है किसको? ऑप्शन सी, प्लीहा को, ठीक है। डिप्थीरिया रोग कौन सा, डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है ऑप्शन है गला। देखिए गले में एक और रोग हो जाता है कभी कभी आयोडीन की कमी से, जिसको बोलते हैं गलगंड, ठीक है, घेंगा रोग बोलते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा कैसी बीमारी है? तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा ये भी आंखों की बीमारी है, ऑप्शन डी। टीबिया अस्थि कहाँ पर स्थित होती है? तो टीबिया नामक जो अस्थि होती है ये स्थित होते हैं पैर में, ठीक है। बीसीजी टीके का जो पीसीजी टीका लगता है ना, क्यों लगता है ये, ठीक है, बीसीजी, ठीक है, ये टीका जो लगता है क्यों लगता है? तो ये टीका हमेशा लगता है किसकी रक्षा के लिए? टीबी के लिए, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग बोलते हैं जिसको। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है ऑप्शन बी, रतौंधी। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल। इनमें से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? कौन सा ऐसा आंखों का दोष होता है जिसको सही नहीं कर सकते? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वर्णांधता, ठीक है। जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये जेनेटिक डिजीज है, इसमें आंखों में कलर कोन से डेवलप नहीं होते, ठीक है, और आदमी क्या होता है लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, कलर ब्लाइंड जो टेस्ट होता है उसमें फेल हो जाता है वो हमेशा, ये सही नहीं हो सकता, ये जेनेटिक डिजीज है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी यूज होती है? तो कीमोथेरेपी हमेशा की जाती है कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट में, ठीक है, इसमें आपका रेडिएशन दिया जाता है और कैंसर संबंधी जो भी अंग होता है उसको जलाने की कोशिश की जाती है रेडिएशन से, ताकि वो ज़्यादा फैले ना। शरीर में निम्न में से किसकी अधिकता से हार्ट अटैक होता है? तो हार्ट अटैक होने का जो सबसे मेजर रीज़न है भाई वो है ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसलिए बाहर की जो हमारी जंक फूड है कम खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज रोज़ करना चाहिए, अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा बॉडी में तो फिर हार्ट अटैक होने का ज़्यादा चांस होता है। इनमें से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा होता है? देखिए अभी मैंने बात किया आपको गले में बड़ा सा इतनी बड़ी बड़ी गांठ हो जाती है गले में, ठीक है, बड़ा जैसा क्रिकेट की बॉल होती है वैसा एक गंड हो जाता है गले में, गलगंड बोलते हैं, तो ये आयोडीन की कमी से होता है घेंगा। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग किससे होता है? तो अर्गोटिज्म रोग होता है जानवरों में ऑप्शन सी, कवक द्वारा।
निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? तो देखिए डायबिटीज जो पेशेंट होता है ना, इसको लगता है इंसुलिन के इंजेक्शन। जो हमारे डायबिटीज़ रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है, और इंसुलिन जो हार्मोन है ये स्रावित होता है पैनक्रियाज से, ठीक है। तो इसलिए इंसुलिन हार्मोन जरूरी होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। क्वासिकोर रोग किसकी कमी से होता है? तो देखिए क्वासिकोर एक कुपोषण संबंधी रोग है जो कि प्रोटीन की कमी से हो जाता है। क्वासिकोर हो गया, मेलेस्मस हो गया, प्रोटीन की कमी से होते हैं रोग। विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट किया जाता है किसकी जांच के लिए? टाइफाइड के लिए, ठीक है। जैसे टाइफाइड है या नहीं है इस चेकिंग के लिए हम जाएंगे डॉक्टर के पास, तो फिर वो करते हैं विडाल टेस्ट, उसमें आ जाता है फिर, ठीक है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक पूछा जा रहा है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 373, ठीक है 373। अगला देखिए दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दूध जो यहाँ पे उदाहरण होगा ये हो जाएगा किसका? पायस का, इमल्सन का। देखिए हमने सब पढ़े जेल क्या होता है, फोम क्या होता है, पायस क्या होता है, ये सब साइंस के 11th 12th के 10th के पार्ट है। कोलाइट क्या होता है, ठीक है, ये सब पढ़े हैं ना हमने। तो पायस होता है दूध, क्योंकि दूध में आप देख रहे हैं पानी और वसा का घोल है दूध एक हिसाब से, है ना। पानी में वसा मिली होती है, दूध फैटी होता है, दूध में हमारा वसा निकलती है। तो इस तरह के जो हमारे एक जो मिक्सचर होता है उसको पायस कहा जाता है, इमल्सन। बारूद निम्न में से किसका मिश्रण है? तो बारूद जो होता है मिक्सर होता है किसका? ऑप्शन सी नाइट्रेट, सल्फर और काठ कोयला का, ठीक है। खाद्य परिरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग में क्या लाया जाता है? तो प्रिजर्वेटिव के रूप में यहाँ पे यूज में करते हैं हम सबसे ज़्यादा ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड को, ठीक है। जो भी हमारे लंबे समय तक खाने वाले पदार्थ होते हैं उसमें बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। डब्बा बंद खाना जो मार्केट में आता है जैसे। कपड़ों के रंग का विरंजन ब्लीचिंग करने वाला अभिकर्मक क्या होता है? तो ब्लीचिंग के लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं हम उसको बोला जाता है ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है क्या कहलाती है? तो ऊष्मा बनती है जिसमें वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन डी। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? कोई ठोस वस्तु है उसको हम गर्म करेंगे सीधे वो द्रव ना होकर गैस बन जाएगी, ये कहलाता है क्या? ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसे कि कपूर को आप कभी भी जलाएंगे ना, कपूर कभी गलता नहीं, वो सीधे हमारा क्या होता है? गैस बन जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती क्रिया, ठीक है। ऑप्शन सी नौसादर हो गया। जैसे किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई जो है, ठीक है, पॉसिबल यूनिट जो होती है न्यूनतम मिनिमम, वो हो जाएगी ऑप्शन डी अणु, सबसे छोटी इकाई। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या होता है? तो हाइपो का केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, तो हरे फलों को काम में जो पकाती है वो है एसिटिलीन, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं माफ कीजिएगा, हरे फलों को जो पकाएगी वो कहलाएगी एथिलीन, ठीक है। ऑप्शन ए होना चाहिए। प्राथमिक सोने की शुद्धता क्या होती है? तो प्राथमिक सोने की जो शुद्धता होती है वो होती है 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है। 24 कैरेट गोल्ड में गोल्ड की जो क्वांटिटी होती है वो 100% होती है, ठीक है, 100%। अगला देखिए पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड निम्न में से मिलाया जाता है। तो पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड भी मिलाया जाता है। रीज़न क्या होता है इसका? इसका रीज़न ये होता है कि इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि एंटी नॉकिंग जो दर होती है उसको बढ़ाने के लिए यूज होता है। अगला देखिए गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जल अपघटित करेगा कौन सा एंजाइम? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज। प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? तो सबसे पहले प्रयोगशाला में बना था यूरिया, ठीक है, यूरिया। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? तो सबसे पहले मानव ने यूज किया तांबे का, कॉपर। सम्मोहक की तरह काम में लाई जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो सम्मोहक की तरह काम में लाई जाने वाला अम्ल जो होता है ये होता है बारबिट्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी। सर्वाधिक आघात वर्ध्य मैलिएबल धातु कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा आघात जो सह सकती है, चोट सह सकती है, वो धातु हो जाएगी इसमें से ऑप्शन डी सोना। सोनार देखा नहीं कितना पीटते रहते हैं सोने को। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो गैसोलीन उत्पादन का जो औद्योगिक प्रक्रम है वो कहलाता है आपका ऑप्शन सी फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम। अगला देखिए मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका ऑक्सीजन, ठीक है। तत्व पूछा है तो ऑक्सीजन।
मानव शरीर का रक्त मान जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो मानव का रक्त पीएच होता है वैसे तो एक्यूरेट 7.4 होता है, ठीक है। और रक्त जो होता है हल्का क्षारीय होता है, ध्यान है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 7 जो होता है न्यूट्रल पॉइंट होता है पीएच वैल्यू का। जल का मान 7 होता है पीएच वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 से कम होगा, 6, 5, 4 होगा तो उस पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी, एसिडिक होगी। 7 से ऊपर को होगा तो वो कैसा होगा, बेस होगा। तो रक्त का यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन इक्वल हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, 0.001 मिलीमीटर के, ठीक है। तारपीन का तेल निम्न में से किस लकड़ी से निकाला जाता है, तो तारपीन का तेल हमको प्राप्त होता है भाई ऑप्शन डी, पाइन ट्री से, यानी कि चीड़ के वृक्ष से। लार की प्रकृति कैसी होती है, तो जो हमारी सलाइवा होती है मुंह में लार, ये होती है थोड़ी अम्लीय टाइप की, ठीक है, एसिडिक, ऑप्शन बी। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्न में से डेवलप किए जा सकते हैं, तो कागज पर जो पुराने उंगलियों के निशान हैं, मान लीजिए जैसे हमारे जो स्पाई वगैरह होते हैं, जो इंटेलिजेंस हमारी एजेंसीज होती हैं, कहीं से फिंगरप्रिंट उठाते हैं ना वो, तो उस फिंगरप्रिंट को देखने के लिए वो कैसे करते हैं, कौन सा केमिकल यूज करते हैं इसमें से, ऑप्शन बी, निनहाइड्रिन विलियन, ठीक है, इससे पता चल जाता है। सबसे परिशुद्ध एल्कोहल कौन सा होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे प्योर एल्कोहल कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 200% जो प्रूफ होता है वो होता है परिशुद्ध एल्कोहल। मानव में एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो अरक्तता बोलते हैं एनीमिया को, और ये होता है ऑप्शन डी, लोहे की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभ्रक जो होता है माइका, इसका भारत में सबसे बड़ा स्थान है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन भारत में ही होता है। और अभ्रक का जो मुख्य उपयोग होता है क्या होता है वो, ऑप्शन सी, बिजली उद्योग में, ठीक है। जो मदरबोर्ड बनी होती है जिसपे सभी इक्विपमेंट लगे होते हैं ना, किसी भी लैपटॉप की, टेलीविज़न की, सेमीकंडक्टर की, जो बेस प्लेट होती है, जैसे पिज्ज़ा का बेस होता है उस पर सब चीज़ टॉपिंग की जाती है, वैसे जो हमारे बेस होता है वो माइका का बनता है, ठीक है, अभ्रक का। उसके ऊपर फिर और चीज़ लगाई जाती है, जैसे कि आपके आईसी, ठीक है, जितने भी और वहाँ पे जो हमारे सर्किट होते हैं वो यूज किए जाते हैं, ठीक है, सभी उसके ऊपर फिट होते हैं, तो बेस के रूप में अभ्रक यूज होता है। इसके अलावा माइका के और भी यूज होता है, फर्नीचर उद्योग में भी यूज होते हैं। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किए जाने वाला पदार्थ है। अब तो देखिए टेप रिकॉर्डर बंद हो गए, जिसमें रील आती थी, कैसेट जो होते थे रील वाले, उसमें जो हमारा पदार्थ लेपित किया जाता था उसको कहा जाता था ऑप्शन डी, लौह ऑक्साइड। जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता है, तो वॉशिंग सोडा का घोल जल में कहलाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है, बेस हो गए। कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो आईसी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये चिप बनी होती है किसकी, सिलिकॉन की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिलिकॉन। अर्धचालक होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्न गैस होती है, तो जो ऑक्सीजन दी जाती है अस्पतालों में, इसमें ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाई जाती है, हीलियम भी मिलाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन बी। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्न में से किसके काम आता है, तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल काम आता है किसके, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, पीड़ा हरने के काम आता है, दर्दनाशक। प्रतिदीप्ति नली फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः काम में लाए जाने वाले पदार्थ हैं। अब तो वैसे बंद ही हो गए, ट्यूबलाइट बहुत कम दिखती है, एलईडी ने उसकी जगह ले ली है पूरी, ठीक है। तो जो हमारी ट्यूबलाइट यूज होती थी उसमें कौन से पदार्थ यूज होते थे अंदर, तो ट्यूबलाइट में होता था भाई ऑप्शन सी, जो हमारे मरकरी की वाष्प है, स्टीम है और साथ ही ऑर्गन, ठीक है। इसलिए ट्यूबलाइट जो होती थी वो थोड़ा हानिकारक भी मानी जाती थी, टूटने पे उस पर हाथ लगाना ठीक नहीं होता था, क्योंकि मरकरी का जो है इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और आपको पता है मानव शरीर में अगर मरकरी की अधिकता होगी तो कौन सा रोग हो जाता है, मिनीमाटा, ठीक है, मिनीमाता रोग हो जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किसकी उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल होता है किसकी उम्र पता लगाने में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, जीवाश्म जो होते हैं, फॉसिल्स। वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस कौन सी है, तो जलने में सहायता देने वाली गैस हो जाएगी ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ कौन से हैं, तो डिजीज जो होती है हमको उनसे पहले हमारे शरीर में कौन लड़ता है, तो लड़ने का काम कौन करता है, ऑप्शन डी, प्रतिरक्षी, ठीक है, एंटीबॉडी जो होते हैं। डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ है, तो डिहाइड्रेशन होगा तो क्या कम हो जाएगा शरीर से, ठीक है, निर्जलीकरण जब होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। पानी की कमी से भी होता है, तभी पानी पीते रहना चाहिए। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्न में से किस पदार्थ में है, तो सबसे कम संभावना होगी आग लगने की इनमें से सूती में, ठीक है, सूती कपड़ा सबसे ज़्यादा सेफ होगा। नायलॉन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर एकदम से क्या होता है, आग पकड़ लेते हैं। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा आयरन किससे मिलेगा दिए गए विकल्प में, तो वो मिलेगा हमें हरी सब्जियों से।
पन्ना जो होता है एमराल्ड किसका बना होता है? और डायमंड तो हमें पता है कार्बन का एक अपर रूप होता है, लेकिन पन्ना किस चीज़ का बना होता है? तो पन्ना बना होता है बेरिलियम का, ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, कोई एथलीट है उसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो वो क्या लेगा इनमें से? तो वो लेगा हमेशा क्या? ग्लूकोज। तभी तो ग्लूकोज, जब हम रैली वगैरह में भी स्कूल की दौड़ते थे, याद है आपको? मैं दौड़ता था, मैंने तो हमेशा पार्टिसिपेट किया, तो हमको ग्लूकोज दिया जाता था, फिर मुंह सूख जाता था ना, और इंस्टेंट एनर्जी आएगी करके थक जाते थे हम। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में क्या होता है? तो बीज बोते समय जो काम में लाए जाने वाला उर्वरक होता है उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए नाइट्रेट। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। तो देखिए, जब हम कुकिंग करते हैं, सब्जियां बनाते हैं, चावल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर हम बनाएं भोजन में, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा पदार्थ नष्ट होता है वो विटामिन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। फ्रिज में शीतलक का काम करने वाला द्रव है। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर में जो ठंडा करने में यूज होता है रेफ्रिजरेटर को, वो कौन सा द्रव होता है? तो इस लिक्विड का नाम होता है ऑप्शन सी, लिक्विड अमोनिया। ठीक है, ऑप्शन सी। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम है। तो एथेनॉल का अगर सेवन करेगा कोई आदमी ज़्यादा, तो इससे उसका डैमेज हो जाएगा लीवर। ठीक है, और ज़्यादा ही करेगा तो फिर एक बीमारी हो जाती है, लीवर सिरोसिस। ये सबसे लास्ट स्टेज हो जाती है, लीवर सिरोसिस। इसमें फिर बचने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं, लीवर में छेद हो जाते हैं। वैसे लीवर देखा जाए तो अपने आप को डेवलप करने वाला एकमात्र ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, जैसे किसी का लीवर ज़्यादा दारू पीने से डैमेज हो गया है, अगर डॉक्टर उसको ये सलाह देता है कि आप वाइन पीना छोड़ दो तो सही हो जाएगा, तो वो छोड़ेगा तो सही हो जाएगा, लेकिन नहीं छोड़ेगा तो फिर लीवर डैमेज हो गई, लीवर सिरोसिस हो जाता है, फिर कोई नहीं बचा सकता उसको। एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है वो कौन सा होता है? तो इनमें से जो दो तत्वों से बना रासायनिक यौगिक है वो है द्विअंगी, बाइनरी बोलते हैं इसको। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें जीवित तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी जैविक रसायन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? जैविक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है भाई? तो कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब चीज़ है, ये होता है आपका जीव वसा में पाए जाने वाला वसा एल्कोहल होता है। ठीक है, देखिए मोटा होना गलत बात नहीं है, बट कोलेस्ट्रॉल शरीर में ज़्यादा मात्रा हो रही है, अगर आप रूटीन चेकअप कराते हो तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिंबल है, क्योंकि हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस कोलेस्ट्रॉल वाले को ही होते हैं। DDT उस रसायन का नाम है जो निम्न में से प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो DDT है अब तो इसको बैन कर दिया गया है, ये एक कीटनाशक के रूप में यूज होता था पहले। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बट अब इसको बैन कर दिया गया, बंद हो गया। फिर भी चोरी छुपे यूज होता ही है इसका। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? तो जो जल आसानी से झाग नहीं देता इसको कहते हैं हमारा हार्ड वाटर, कठोर जल होता है। ठीक है, आसानी से जो झाग देता है वो कहलाता है मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। ओके, तो दोस्तों ये था सामान्य विज्ञान का भाग 5। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी इसकी कुछ सीरीज़ें और मैं तो आपको दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों जो भी चैनल पर अन्य टॉपिक दिए जा रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, साथ ही खूब रिवीजन कीजिए, करंट अफेयर पे फोकस कीजिए, और जो हमारी मेन कोर जीएस होती है उसका थोड़ा रिवीजन कर लो आप। जैसे हिस्ट्री में मीडियल हिस्ट्री ज़्यादा देख लो, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है आयोग। इसके साथ साथ अगर ज्योग्राफी में ज़्यादा जाते हैं तो हमारे भारत की जो स्थिति है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो हमारे विविध है भूगोल का, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है आयोग। पॉलिटी में तो हर टॉपिक देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, पॉलिटी से तो क्वेश्चन बनता है, खासकर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो सभा बनी थी वहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो हमारे आर्टिकल है कुछ स्पेशल वहाँ से, और कुछ हमारे कमीशन है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनते, आप निश्चिंत रहो। बाकी साइंस के आपको रिवीजन करवाए जा रहा है, कंप्यूटर के भी मैंने आपको टॉप 500 जीएस वाली सीरीज में दे दिए थे, उनको आप फॉलो करें। करंट अफेयर अपने हाथ में, बाकी उत्तराखंड करंट अफेयर मैं करवा दूंगा आपको भैया। उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी 2021 से, वेरी इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2021 से फरवरी 2022 तक, यानी कि पूरे 14 मंथ का करंट अफेयर आपको एक ही वीडियो में करवा दिया जाएगा। ये एक महा वीडियो होगा करंट अफेयर का, जो कि बहुत काम आएगा आपके। तो आप लोग निश्चिंत रहें, मैं एग्जाम से पहले आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको जल्दी मिलेंगे दोस्तों। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा, अपने जीवन में कम से कम आप लोग एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। और साथ ही जब भी आप कहीं पे घूमने जाते हैं और अपने घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें, और उनको उनकी प्रशंसा भी करें। ठीक है, हमेशा, ताकि वो लोग उसमें ज़्यादा, फिर किसी को भी आप मोटिवेट करते हैं तो ज़्यादा एफर्ट लगाता है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब ये प्रकृति पर्यावरण रहेगा तब हमारा वजूद रहेगा, तब हमारी जॉब रहेगी और सभी चीज़ें बैलेंस रहेंगी। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी करना दोस्तों। जल्दी मिलूंगा। जय हिंद, जय देवभूमि।